ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन, जैसा तन वैसा धन, जैसा धन वैसा जन, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यानी जैसा अन्न वैसा मन, इस पे फोकस करके देखें थोड़ा, और इसे समझने की हम कोशिश करेंगे आज कि क्यों कहा जाता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, आप जो सोचेंगे वो पाएंगे। ये संपूर्ण सत्य है, आप जो सोचेंगे वही पाएंगे। लेकिन सोच कैसे बनती है? सोच बनती है जो हम बाहर से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे अन्न में भी मिक्स होती है। हम जो भी खाते हैं वो भोजन हमारे शरीर में जाता है, लेकिन उसकी एनर्जी हमारे मन में जाती है। इसलिए ध्यान देंगे आज से कि हमें अपने भोजन को हमेशा चार्ज करके ही खाना है। हमें अपने भोजन पे ये 3 स्वयमान, 3 अफर्मेशन प्रयोग करने हैं। फिर उस भोजन को स्वयं भी लेना है और परिवार को भी देना है। हमने परमात्मा महावाक्यों में एक बहुत सुंदर बात सुनी है, वो आपके साथ पहले शेयर करेंगे। परमात्मा कहते हैं कि अगर आप भोजन को चार्ज नहीं करते हैं, भोजन को ऐसे ही स्वीकार करते हैं और बात करते हुए खाते हैं, या फिर टीवी पर कुछ लो एनर्जी जैसे कि टीवी शोज़ आते हैं सास बहू के, या कुछ क्राइम पेट्रोल या न्यूज़ देखते हुए भोजन करते हैं, तो भोजन को माया खा जाती है। परमात्मा कहते हैं कि अगर आप परमात्मा के चिंतन में भोजन नहीं करते हैं तो भोजन माया खा जाती है। अब सोचने की बात है ज़रा कि माया कैसे भोजन खा जाती है, और माया है क्या? माया है कमी और कमज़ोरियाँ। कमी कमज़ोरियाँ हमारे भोजन को खा जाती हैं। कैसे खा जाती हैं? देखिए, इस पे विचार कीजिएगा तो थोड़ा सा। भोजन कौन करता है? भोजन आत्मा करती है या शरीर करता है? सोचने की बात है। बस बहुत सिंपल बात है। आत्मा भोजन करती है शरीर के लिए, राइट? आत्मा अगर ना हो शरीर में तो शरीर भोजन करेगा नहीं ना। तो आत्मा भोजन करती है शरीर के लिए, राइट? और विचार कौन करता है? विचार भी आत्मा ही करती है, क्योंकि मन आत्मा के अंदर होता है, राइट? यानी भोजन करते वक्त आप जैसा भी विचार कर रहे हैं, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वेस्ट और प्रोडक्टिव, वही बलवान बन जाएगा। यहाँ पर विशेष अटेंशन देनी है कि भोजन करते वक्त हमारे क्या विचार चलते हैं। भोजन बिल्कुल वैसी ही शेप लेगा या कहीं वैसा ही बन जाएगा। तो मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते वक्त हम नकारात्मक और अनप्रोडक्टिव विचार, वेस्ट विचारों में रमण कर रहे हैं, तो क्या होगा? वही थॉट बलवान बन जाएंगे, और वही विचार आपको पूरे दिन परेशान करेंगे, और जैसा आप सोचेंगे वैसा आप रेडिएट करेंगे चारों तरफ, और वही आपके पास फिर रिटर्न आएगा। तो इसलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो खा गई ना माया खाना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरी याद में भोजन करो तो भोजन में बल भर जाएगा, राइट? अब यहाँ पर विशेष अटेंशन देंगे आज से। जब भोजन आपके सामने आए तो भोजन को प्रसाद बनाना है। कैसे बनाएंगे प्रसाद? ये देखिए, जैसे भोजन सामने आया, सबसे पहले उसे देखकर थॉट क्रिएट करेंगे। एक सबसे पहला थॉट होगा, मैं एक महान पवित्र आत्मा हूँ। जस्ट क्रिएट इट विद फीलिंग्स लाइक अ गुड एक्टर। मैं एक महान पवित्र आत्मा हूँ, राइट? पहला थॉट। और भोजन को देखते हुए 3 बार क्रिएट करेंगे, राइट? मैं एक महान पवित्र आत्मा हूँ, एंड फील इट। आपकी आंखों से प्योरिटी की सफ़ेद किरणें भोजन में जा रही हैं, यू हैव टू फील इट। दूसरा थॉट क्रिएट करेंगे, मैं महादानी वरदानी आत्मा हूँ। यहाँ पर हम बुद्धि से देखने की कोशिश करेंगे कि मैं महादानी वरदानी आत्मा हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब आत्माओं के लिए जो इस समय कहीं भोजन के बिना हैं, जो भूखी हैं,
जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, प्रार्थना करें उन सब के लिए कि उन सभी आत्माओं को भोजन प्राप्त हो जाए दिल से। और तीसरा थॉट होगा कृतज्ञता का। मैं आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि भोजन मुझे प्राप्त है। अगर आप एक किसान फैमिली से रहे हैं तो ये बात आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर नहीं रहे हैं तो ज़रूर आपके सामने बात हम रखेंगे। एक किसान ज़मीन की खुदाई करता है, जुताई करता है, घंटों परिश्रम करता है, तब वो बीज डालने लायक बनती है। फिर उसमें बीज डालता है, खाद पानी डालता है और कई महीने तक फिर उसे बच्चे की तरह पालता है। जब वो फसल बड़ी हो जाती है, उसकी कटाई अपने हाथों से करता है, काट कर उसे झाड़ता है, गेहूँ बाहर आता है, उसे बोरे में भरता है, पीठ पे ढोता है, फिर उसे मार्केट में बेच के आता है। इतना परिश्रम किसान करता है, ज़रा सोचिएगा एक बार। ये बोलना जितना आसान लग रहा है, ये उतना करना आसान नहीं होता है। दूसरा, फिर मार्केट में वही फिर आप और सफाई किया जाता है और जो उसे पैक किया जाता है, पैक करके वो दुकानों पे भेजा जाता है, दुकानों से फिर आपके घर पे आता है। वहाँ पर घर पे आपकी माता बहन या कोई भी किचन में पसीने में नहाते हुए उसे आपके लिए बनाता है और हमारे सामने वो आता है और हम थॉट क्रिएट करते हैं, ये क्या बनाया है, अच्छा नहीं लगा। सोचिए ज़रा आप, ये कितना बड़ा निरादर है उन सब आत्माओं का जिन्होंने परिश्रम किया है उस भोजन को आपके पास तक पहुंचाने का। नहीं लगता हमें कि हमें उन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहिए? अगर ये कार्य हम शुरू कर दें तो कभी भी भूखे पेट नहीं सोएंगे। बात भूखे पेट सोने की नहीं है। हम सोच रहे होंगे नहीं हमारे पास, हम तो आज तक भूखे नहीं सोए, लेकिन खाना खाने के बाद भी मन से तो भूखे ही रहते हैं ना, इन द सेंस कि दुखी ही रहते हैं। तो मन भी तृप्त होगा और तन भी, अगर कृतज्ञ होंगे उन सभी आत्माओं के लिए जो ये करती हैं। ठीक है। अब एक भाई कह रहे थे कि हम क्यों इतना कृतज्ञ हों, तो धन दे के खरीदते हैं ना। इस उदाहरण को समझिएगा कि धन हम क्या देते हैं, ये धन क्यों दिया जाता है और धन हम किसको देते हैं। ध्यान से समझेंगे। एक बार एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में आया और उसने रिसेप्शन पे 500 रुपये रखे और रूम देखने चला गया कि मैं रूम देख के आता हूँ। ठीक है। तभी ये जो वहाँ पे ओनर था, छोटा सा रेस्टोरेंट था उसका, तो 500 रुपये उठाता है, दौड़ के जाता है दूध वाले के पास और अपना हिसाब चुकतू करके आ जाता है। अब ये दूध वाला 500 रुपये लेके दौड़ता है गाय वाले के पास, अपना हिसाब चुकतू करके आ जाता है। गाय वाला दौड़ता है चारे वाले के पास, अपना हिसाब चुकतू करके आ जाता है। अब ये चारे वाला दौड़ता है उसी रेस्टोरेंट वाले के पास, क्योंकि वहाँ ये भोजन करने आता था, इसका 500 रुपये का उधार था, हिसाब चुकतू करके चला जाता है। 500 रुपये रिसेप्शन पे रखता है, तभी वो व्यक्ति वापस आता है, अपने 500 रुपये उठाता है और चला जाता है ये कहकर कि मुझे कोई रूम पसंद नहीं आया। सोचिए किसने किसको दिया, उसके पास उसके पैसे वापस लौट गए और इन सबके हिसाब चुकतू हो गए, यानी सबके पास पैसा पहुंचा और उसके पास पैसा वापस लौट गया। तो किसने किसको दिया बताइएगा। एक्चुअल में हम किसी को नहीं देते। ये पैसा, ये मनी जिसे हम धन कहते रहते हैं ना, ये ऐसे ही सर्कुलेट होता रहता है। ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अन्यथा लोग फिर ऐसे ही भर भर के ले जाएंगे बस। और इस धन की कोई वैल्यू नहीं है। धन की वैल्यू तो मन से है। मन से हम हर एक चीज़ की वैल्यू करने लग जाएं, हर एक के प्रति कृतज्ञ हों, सभ्य हो जाए, सबको आदर दें, सम्मान दें, सबको समझें। जैसे श्री कृष्ण ने एक बार कहा है, अगर आपने महाभारत देखी हो तो कहते हैं कि जिस वक्त आपके हृदय में हर एक व्यक्ति, वस्तु, हर चीज़ के प्रति करुणा हृदय में जाग जाए तो समझ लीजिए आप धर्म पर हैं। तो यहाँ पर इस बात को हमने करना है। अब हम छोटा सा कार्य करेंगे, मेडिटेट। हाउ टू मेडिटेट टू चार्ज फूड, लेट्स डू इट। भोजन अपने सामने रख लीजिए। आपके सामने भोजन आ गया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन फॉर फ्यू मिनट्स। सबसे पहले हम भोजन को देखकर मुस्कुराने का कार्य करेंगे। स्माइल,
एंड भोजन को देखें बड़े प्रेम से, थाली को देखें मुस्कुराते हुए, समय को याद करें। किसी दिन कभी बहुत भूख लग रही होगी, भोजन नहीं रहा होगा, दूर दूर तक भी मिलने के आसार नहीं दिख रहे होंगे। उस वक्त कैसा लगा था? इस भोजन की वैल्यू करें, इसे धन्यवाद करें, संकल्प करें, मैं महान पवित्र आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। उसकी शक्ति इस भोजन में है। अपने नैनों से देखें, पवित्रता की किरणें निकलती हुई भोजन में जा रही हैं। संकल्प करें, मैं महादानी वरदानी आत्मा हूं। संकल्प करें, इस विश्व में प्रत्येक आत्मा को, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो या कोई भी जीव जंतु, कोई भी, हर एक को भोजन प्राप्त हो जाए। हर किसी को भोजन प्राप्त हो। और दृढ़ संकल्प करें, मैं उतना ही भोजन थाली में लूं जितना मैं खा सकता हूं, और भूख से एक रोटी कम खाएं ताकि कोई भूखा भोजन पा सके। और तीसरा संकल्प करें, मैं आभारी हूं उन सभी आत्माओं का जिन्होंने ये भोजन मेरे पास तक पहुंचाया है। हे आत्माएं, आप सबका कोटि कोटि शुक्रिया। शुक्रिया उस किसान का जिसने इतनी मेहनत की। शुक्रिया हर एक उस हाथ का जिसने इस भोजन को मेरे पास तक लाने में मदद की। अनुभव करें, परमात्मा शिव बाबा से पवित्रता और प्रेम की बारिश आपके ऊपर होने लगी है। आपके तन और मन को भिगोकर ये वर्षा आपके भोजन पे पड़ रही है और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। ओम शांति। इस तरह रेगुलर करें और औरों को भी सिखाएं। ओम शांति।